हेलो फ्रेंड्स, मैं धर्मपाल बुद्धिराजा रिटायर्ड बैंकर इस समय कटरा बस स्टैंड पर पहुंच चुका हूं। आज का मेरा प्रोग्राम भगवान शिव की पवित्र गुफा शिव खोड़ी के दर्शन करने जाने का है और यहां से हमारी बस 8 बजे स्टार्ट होगी। मैं एक ग्रुप टूर के पार्ट के रूप में जा रहा हूं और 260 रुपये पर हेड के हिसाब से ये चार्ज कर रहे हैं। मूनलाइट टूर एंड ट्रैवलर्स की बस है जो यहाँ से डेली जाती है। कटरा बस स्टैंड कटरा का एक मेन अट्रैक्शन भी है क्योंकि ये सेंट्रली लोकेटेड है और यहाँ से निहारिका भवन और यात्रा रजिस्ट्रेशन सेंटर बिल्कुल निकट ही है और इसके अलावा मेन बाज़ार कटरा भी यहाँ से हार्डली 300 से 400 मीटर की दूरी पर है। कटरा बस स्टैंड से आपको डिफरेंट प्लेसेस के लिए बस भी मिल जाएंगी और टूर पैकेजेस भी मिल जाते हैं क्योंकि यहाँ पे टूर एंड ट्रैवलर्स की भी कई शॉप्स हैं और इसके अलावा यहाँ पे रेस्टोरेंट भी हैं, होटल्स भी हैं और ड्राई फ्रूट्स की शॉप्स भी हैं। तो अब हमारी बस चलने को तैयार है और हम इस समय नौ देवी टेम्पल कटरा में पहुँच चुके हैं। ये माँ दुर्गा के 9 रूपों जो शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मंदा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, माँ गौरी, सिद्धिदात्री के रूप का मंदिर है और अब हम दर्शन के लिए अंदर जा रहे हैं। ये बाहर से लिया गया मंदिर का चित्र है क्योंकि अंदर फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है। तो मंदिर के दर्शन करने के बाद मैं आपको इसके बारे में डिटेल में बताऊंगा। अब हम मंदिर के दर्शन करके बाहर आ चुके हैं। मंदिर के अंदर जाने पर लेफ़्ट साइड पे शिव गुफा है और उसके बाद 9 देवी मंदिर गुफा में जाने के लिए हमें थोड़ा झुक के और क्रॉल करके अंदर जाना होता है। अंदर माता के 9 रूप पिंडी के रूप में विराजमान हैं। इसके अलावा 5 पांडवों के, गणेश जी का, शिव और पार्वती का और माता के चरण चिन्ह भी अंदर मौजूद हैं। बहुत अच्छे दर्शन हुए हैं और अब हम वहाँ से बाहर वापस आ चुके हैं। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देनी है कि यहाँ पे बंदर वगैरह बहुत रहते हैं, तो उससे आपने अपने प्रसाद और बाकी सामान को ध्यान रखना है। मंदिर में दर्शन करने के बाद अब हम चिनाब नदी होते हुए शिव खोड़ी की ओर जाएंगे। चिनाब नदी के बारे में मैं आपको कुछ बताना चाहूँगा। चिनाब नदी का ओरिजिनेशन बेसिकली बारालाचे पास हिमाचल प्रदेश रीजन से है जो कि चंद्रा रिवर और बागा रिवर के मर्ज होने से होती है और इसका नाम चिनाब चंद्रा और बागा नदी के मेल से बना है। ये हिमाचल प्रदेश रीजन जम्मू और कश्मीर में एंटर करती है और रियासी डिस्ट्रिक्ट से पाकिस्तान में एंटर करती है। इसका पानी बहुत क्लियर है और बताते हैं कि जब इस पे सन रेज पड़ती हैं तो बहुत अच्छी लगती हैं। चिनाब नदी पर ही वर्ल्ड का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज बना है जो कि चिनाब नदी से 1178 फीट की ऊंचाई पर बना है। ये ब्रिज सियासी डिस्ट्रिक्ट के संगलदन रेलवे स्टेशन और रियासी रेलवे स्टेशन के बीच बना है और ये वर्ल्ड का सबसे ऊंचा आर्क ब्रिज है जिसका अगस्त 2022 में इनॉग्रेशन किया गया था। चिनाब नदी को क्रॉस करने के बाद अब हम शिव खोड़ी की ओर प्रोसीड कर रहे हैं। रास्ते का खूबसूरत दृश्य, अब हम शिव खोड़ी में पहुंच चुके हैं। ये शिव खोड़ी के बाहर बने बस स्टैंड का दृश्य है। यहाँ से हम कैब लेकर रंसू गांव में एंटर करेंगे। कैब में 11 से 12 लोगों को बिठाया जाता है और 20 रुपये प्रति सवारी लिया जाता है।
तो ये कैब है जिसमें हम बैठकर जाएंगे। मैं आज से 15-20 साल पहले भी शिव खोड़ी के दर्शन करने के लिए आया था, तो मुझे यहाँ की कुछ कथा इस प्रकार बताई गई थी कि एक बार एक दैत्य ने भगवान शिव की बहुत कठिन तपस्या की और उससे प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उसे वरदान मांगने को कहा, तो उसने अमरता का वरदान मांगा। भगवान शिव द्वारा इनकार करने पर उसने कहा कि मैं जिसके भी सिर पर हाथ रखूंगा वो भस्म हो जाए। भगवान शिव ने उसे ये वरदान दे दिया। तो वरदान मिलने के बाद वो दैत्य घमंड में आ गया और उसने भगवान शिव के सिर पर हाथ रखकर भस्म करने की कोशिश की। तो भगवान शिव समझ गए कि ये घमंड में आ चुका है, तो भगवान शिव वहाँ से भागे और दैत्य उनके पीछे पीछे चलने लगा। एक स्थान पर आकर भगवान शिव ने अपने त्रिशूल से एक गुफा बनाई और उसमें एंटर कर गए। गुफा का रास्ता इतना संकरा था कि दैत्य उसमें एंटर नहीं कर सका। अंदर पहुंचकर भगवान शिव ने भगवान विष्णु को याद किया। भगवान विष्णु ने अपनी दिव्य दृष्टि से सब कुछ देखा और समझ गया। तो भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप धारण किया और दैत्य के सामने पहुंचे। दैत्य उसकी सुंदरता से बहुत आकर्षित हुआ और उससे शादी का प्रस्ताव रखा। तो मोहिनी ने कहा कि मैं तो एक नृत्यांगना हूँ, मुझे तो नाच गाने के अलावा कुछ नहीं आता। और उसने नाचना शुरू कर दिया। उसकी देखा देखी दैत्य ने भी नाचना शुरू कर दिया। तो मोहिनी ने धीरे धीरे अपने हाथ कमर हिलाते हुए धीरे धीरे अपने हाथों को अपने सिर पर घुमाना शुरू कर दिया। दैत्यराज ये भूल गया कि अगर मैं अपने सिर पर अपना हाथ रखूंगा तो भस्म हो जाऊंगा। उसने भी मोहिनी की कला का अनुसरण करते हुए अपने सिर पर हाथ घुमाना शुरू कर दिया और भस्म हो गया। उसके बाद भगवान विष्णु ने अपना सुदर्शन चक्र चलाया ताकि ये ज्ञात हो सके कि भगवान शिव इस समय कहाँ है। और सुदर्शन चक्र भगवान शिव के निकट जाकर रुक गया और भगवान विष्णु, कामधेनु गायें और बाकी उनके भगत भी गुफा में एंटर कर गए। उस गुफा में भगवान शिव और भक्तों ने उस गुफा में ही समाधि ले ली और उन्हीं के चिन्ह इस गुफा में दिखाई पड़ते हैं। अब हम गांव में पहुंच चुके हैं और यहाँ से हमें पैदल ही बेस कैंप तक जाना है। बेस कैंप में हमारा रजिस्ट्रेशन किया जाएगा और वहाँ से हमारी जर्नी स्टार्ट होगी। गांव में ही भोजनालय भी हैं, रहने की सुविधा भी है और इसके अलावा प्रसाद की दुकानें भी बनी हुई हैं। ये सामने हमें रजिस्ट्रेशन सेंटर नज़र आ रहा है। मैं अब एक पुल के ऊपर से जा रहा हूँ और ये पुल दूध नदी पे बना हुआ है, जिसे दूध नदी या दुग्ध नदी भी कहते हैं। और ये नदी आगे जाकर चिनाब नदी में मर्ज हो जाती है। ये इंफॉर्मेशन फॉर यात्रीज दी हुई है कि शिव खोड़ी केव डिस्टेंस यहाँ से 3.5 किलोमीटर है और पौनी और पालकी के रेट दिए हुए हैं। रजिस्ट्रेशन सेंटर पे आकर हमने अपना रजिस्ट्रेशन करवा लिया है और यहाँ से हमारी शिव खोड़ी की यात्रा स्टार्ट हो जाएगी। मैं चढ़ाई पौनी के द्वारा कवर करूँगा और उतरते समय मैं पैदल वापस आऊँगा। ये पौनी स्टैंड है। यहाँ पर आने जाने का 500 रुपये है और सिर्फ चढ़ाई के लिए 300 रुपये है। लेकिन ये जो पौनी वाला है वो नहीं माना, तो इसने हमारे से 400 रुपये चार्ज किए हैं। तो पौनी द्वारा मैं चढ़ाई शुरू की है। मैंने रास्ते में जगह जगह पर ढोल बजाकर शिव भक्तों का हौसला अफजाई कर रहे हैं। रास्ता बहुत ही ब्यूटीफुल है, ग्रीनरी बहुत है यहाँ पर। इस समय हम पौनी स्टैंड पर पहुँच गए हैं और
यहाँ से हमारी जर्नी शिव खोड़ी की स्टार्ट होगी। ये प्रसाद की शॉप है जो कि श्राइन बोर्ड द्वारा संचालित है। फिक्स रेट हैं। प्रसाद यहाँ से लेने के बाद अब हम मंदिर की ओर जा रहे हैं। ये 90 से 100 के करीब सीढ़ी हैं जिनको चढ़कर हमने शिव खोड़ी मंदिर में एंटर करना है। ये रास्ते में मेंशन है कुछ इंस्ट्रक्शन कि बच्चे व हृदय रोगी पुरानी गुफा से ना जाएं। इस बारे में मैं आपको एक और भी बात भी शेयर करना चाहता हूँ कि शिव खोड़ी गुफा में दर्शन करने के लिए 2 रास्ते हैं। एक रास्ता पुरानी गुफा से जाता है और एक रास्ता नई गुफा से है। जो पुरानी गुफा से रास्ता जाता है वो थोड़ा टिपिकल रास्ता है, क्योंकि उसमें हमें मतलब बहुत ही कंजेस्टेड, बहुत ही टाइट रास्ता है और उसमें आपको लेट के भी चलना है, क्रॉल करके भी जाना है और शरीर को तिरछा करके भी जाना है। बीच में रस्सियाँ लगी हुई हैं, उन रस्सियों को पकड़ कर आपने जाना है। तो उसमें थोड़ा वो कुछ टिपिकल रास्ता है। इसलिए कहा जाता है कि जो हृदय रोगी हैं या बच्चे हैं वो उससे एंटर ना करें। और रास्ता बिल्कुल सीधा रास्ता है, आपने सीधे रास्ते से अंदर जाना है और जी गुफा के दर्शन करके वापस आ जाना है। इस समय हम प्रांगण में आ चुके हैं और यहाँ पर हम अपने शूज़ वगैरह उतारने के बाद अपना सामान लॉकर रूम में रखेंगे, क्योंकि कैमरा या वीडियोग्राफी आगे अलाउड नहीं है। अब बाकी मैं जब दर्शन करके आऊँगा तो इसकी डिटेल में आप लोगों से शेयर करूँगा। मैंने राजेंद्र सिंह नाम के एक व्यक्ति को गाइड के रूप में बुक किया है जो मेरे से 150 रुपये चार्ज करेगा और मेरे को गुफा के अंदर के बारे में डिटेल में बताएगा। तो गुफा के दर्शन करने के बाद अब हम बाहर आ चुके हैं। बहुत अच्छे दर्शन हुए हैं और ये गुफा का जो स्वरूप है भगवान शिव के डमरू की तरह है। जब हम गुफा में एंटर करते हैं तो बहुत बड़ा हॉल है, उसमें क्यू रहती है और उस क्यू से एक एक करके व्यक्ति मेन गुफा में एंटर करता है। जब हम पहली गुफा से मेन गुफा की ओर एंटर करते हैं तो बीच का रास्ता बहुत ही संकरा है। उसमें जैसे कि मैंने बताया है कि हमें क्रॉल भी करना पड़ता है, टेढ़ा मेढ़ा होकर भी चलना पड़ता है, लेट कर भी जाना पड़ता है। कई स्थानों पर श्राइन बोर्ड द्वारा कुछ सीढ़ियाँ क्रिएट कर दी गई हैं ताकि आप उनके ऊपर स्टेप रख कर भी जा सकते हैं, लेकिन रास्ता बहुत ही टाइट है। इसलिए जैसा कि कहा गया कि हृदय रोगी या बच्चे वहाँ से ना जाएं, तो अवॉइड ही करना चाहिए उनको। अंदर हमारे राजेंद्र सिंह जो गाइड है उसने हमें बहुत अच्छा बताया। अंदर भगवान शिव का 3 से 4 फुट शिवलिंग है जो नेचुरल बना हुआ है, उसके ऊपर पानी की बूंदें गिर रही हैं। इसके अलावा कामधेनु गाय के थन बने हुए हैं। भगवान विष्णु ने जो सुदर्शन चक्र चलाया था उसका निशान है। और इसके अलावा शिव परिवार के आकृतियाँ बनी हुई हैं। ये सारी की सारी आकृतियाँ चट्टानों पर नेचुरली बनी हुई हैं। बहुत अच्छे दर्शन हुए। बताते हैं कि यहाँ से एक रास्ता अमरनाथ को भी जाता है और यहाँ से 2 साधु एक बार यहाँ से गए थे, उनमें से एक साधु वापस आया था, उसने बताया था कि ये रास्ता अमरनाथ को जा रहा है। बहुत अच्छे दर्शन हुए हैं और अब हम दर्शन करके अब राजेंद्र सिंह जी से बाकी डिटेल में पूछते हैं। भस्मासुर राक्षस को भगवान ने वरदान दिया था ना। हाँ जी। कि जिस किसी के सिर पर भी हाथ रखोगे वही प्राणी भस्म हो जाएगा। हाँ जी। तो भगवान के पीछे नारद ने राक्षस लगा दिया था। अच्छा। भगवान उनके डर से छुपे थे। अच्छा। फिर भगवान विष्णु ने हाँ जी। मोहनी रूप धारण करके राक्षस को भस्म किया था। हाँ जी। अपना सुदर्शन चक्कर छोड़ा, जहाँ अच्छा। पर भोले बाबा होंगे हाँ जी। वहाँ पे मेरा सुदर्शन चक्कर रुक जाएगा। रास्ता खुला, कामधेनु गाय ने इस गुफा का रास्ता खोला था। अच्छा। भगवान विष्णु की गाय ने। अच्छा। तो फिर रास्ता खुला। जो भी देवता लोग बाबा की आरती पूजा के लिए गए, जैसे भोले बाबा ने समाधि ली, सबको समाधि रूम बनाया हुआ। अच्छा। ये उस समय की गुफा थी। बोलो शंकर भगवान की जय। लोकल भाषा में गुफा को खोड़ी कहा जाता है।
इसलिए शिव गुफा को यहाँ शिव खोड़ी नाम दिया गया है। अब हम बेस कैंप में पहुँच चुके हैं और यहाँ से हम जीतो बाबा मंदिर के दर्शन करते हुए कटरा में जाएंगे। 80 किलोमीटर का रास्ता है, 2 से 2.5 घंटे हमें लगेंगे। पहले हम जीतोमल मंदिर के दर्शन करेंगे। ये यहाँ पे मुझे एक लोकल फ्रूट नज़र आया है, ये रुद्राक्ष फल है जिससे रुद्राक्ष माला बनती हैं। फ्रेंड्स, अभी लास्ट टाइम मैं जब मेघालय में गया था तो उस समय भी इतने बड़े बड़े हमने नींबू देखे थे। तो इस समय मैं शिव खोड़ी 60 रुपये किलो, और एक कितने का है? अच्छा, वेट का हिसाब से 60 रुपये किलो के हिसाब से बता रहे हैं। हम देखते हैं कि एक मैं ये देख रहा हूँ, एक ही नींबू जो है वो आधा किलो से ज़्यादा का है, और ये छोटे नींबू ये इनका रेट है 10 रुपये के 3। बहुत रीज़नेबल रेट है। इस समय शाम के 5:30 बज चुके हैं और हम बस स्टैंड पर पहुंच चुके हैं और यहाँ पर सनसेट का बहुत खूबसूरत दृश्य नज़र आ रहा है, तो मैं आप लोगों से इसको भी शेयर कर रहा हूँ। हमारी बस चलने के लिए तैयार है और अब हम जीतू बाबा के दर्शन करने के लिए जाएंगे। जीतमल माँ वैष्णो का भगत था। 5 वर्ष की उम्र से ही उसने लगातार 12 वर्ष तक माता के दर्शन के लिए भवन पर जाता था और वहाँ स्नान कर माता की पूजा करता था। माता ने प्रसन्न होकर उसे वरदान दिया कि तू जहाँ भी चाहेगा वहाँ पर मेरे चरणों से पानी की धार निकलेगी और उससे जग का भला होगा। और इसके अलावा माता ने उसे ये भी वरदान दिया कि मैं तेरे घर पुत्री के रूप में आऊँगी। एक बार जीतू जब स्नान कर रहा था तो स्नान करने के बाद उसने अपनी पगड़ी में फूल में माता के रूप में कन्या को प्राप्त किया, जिसका नाम उसने गौरी, जो कि नाम बाद में कोड़ी बुआ के रूप में जाना जाने लगा। ये बहुत ही पवित्र स्थान है और यहाँ के जल से जो भी स्नान करता है या जल अपने घर लेकर जाता है उसकी मनोकामना पूरी होती है। जय जीतूमल बाबा की, जय कोड़ी बुआ की। इसके साथ ही हमारा आज का ये एपिसोड यहीं समाप्त होता है। आपके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करने के साथ गुड बाय, गुड नाइट, जय माता दी।